जनसभा को किया संबोधित। पीएम को सुनने उमड़ी लोगों की भीड़। श्रीनगर में G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरुआत। बैठक में 17 देशों के 60 विदेशी प्रतिनिधि हुए शामिल। पहलवानों ने सांसद बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला कैंडल मार्च। किसानों के साथ बड़ी संख्या में आम जनता रही मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 27,250 सोलर पंपों का किया आवंटन। एफपीओ और कृषि स्नातकों को ड्रोन पर 50 से। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कई बड़े खुलासे किए। टारगेट लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान नंबर 1 पर हाल ही में 4 साथी हुए गिरफ्तार। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में गर्मी का अलर्ट किया जारी। कई राज्यों का पारा 43 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश में। हूँ आपके साथ हारिस। कौशाम्बी में थाना मंजनपुर में एक युवक ने सूचना दी कि उनकी पुत्री जब स्कूल से वापस घर आई तो समय 12:30 बजे उसको एक अज्ञात बदमाश अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके एक सुनसान जगह ले जा करके उसके साथ गलत कार्य किया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के लिए स्थानीय थाने के साथ ही एसओजी व सर्विलांस की टीम गठित करके सीसीटीवी फुटेज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व सर्विलांस के सहयोग से अभियुक्त की पहचान की गई, जिसकी हुलिया व फोटो की पहचान के आधार पर पीड़ित ने तस्दीक दी। रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी ट्रेनों में चढ़ करके चार्जिंग में लगे मोबाइल फोन को चुराने वाले 2 अभियुक्तों को जीआरपी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी इंस्पेक्टर रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त की पहचान शालिग्राम गुप्ता व आरिफ रजा खान के रूप में हुई है, जो कि पहले से ही चोरी के मामलों में संलिप्त हैं। वो अक्सर रेलवे स्टेशन में भी चोरियां करते थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर दोनों अभियुक्तों को स्टेशन परिसर पर चोरी के मोबाइल के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों पर विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया। रात 2 अभियुक्त पकड़े हैं जिनके पास से चोरी की मोबाइल फोन बरामद हुआ है। ये दोनों सातिल किस्म के चोर हैं और ये रेलवे स्टेशन पे आकर के जब ट्रेन खड़ी होती है उसमें घुस जाते हैं और जिस यात्री का मोबाइल फोन चार्जिंग इत्यादि में लगा होता है उसको उठाकर चले जाते हैं। या प्लेटफॉर्म पे या एफओबी में या सर्कुलर में कोई यात्री सोया हुआ तो भी उसके सामान चोरी कर ले जाते हैं। ये कल रात गिरफ्तार हुए। इनके पास चोरी की जो मोबाइल फोन बरामद हुई है और आज इनके लिखा पढ़ी करके इनको आज जेल भेजा जा रहा है। झांसी के जिला न्यायालय परिसर में हत्या के मामले में पेशी पर आए रोहित उर्फ छोटू की अचानक हालत बिगड़ गई। बाद में जानकारी मिली कि उसको पानी की बोतल में जहर दिया गया है। आनंद फानन में रोहित को झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया। इस दौरान बताया गया कि वर्ष 2020 में बबीना थाना क्षेत्र के एक सड़क हादसा हो गया था, जिसमें बाद में 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। डिमांड पूरी न होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में रोहित बीते 2 सालों से जेल में है। रोहित के साथ 10 लोगों को नाम लिखवाया गया था, बाकी लोग जमानत पर बाहर हैं। रोहित का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरे पक्ष को लगा कि रोहित निर्दोष साबित हो जाएगा। इस बात से परेशान होकर के रोहित की हत्या का षड्यंत्र बनाया गया और संदेश नाम के लड़के के माध्यम से पेशी के दौरान ही रोहित को पानी दिया गया। पानी में विषाक्त पदार्थ मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। अब मेरे बेटे से एक एक्सीडेंट हो गया था डोंगरी बांध पे, तो उन्होंने मेरे से 20 लाख रुपए मांगा था, जिसके बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने 300 तो मेरे बच्चे पे लगवा दी थी। तो मेरा जेल में था,
आज बच्चे की मेरे को अभी जिले चल रही है, बहस चल रही है, तो आज तारीख पे आया था, तो उसने मिलके दोनों ने, भैया साहब और शुभम और नीलेश भार्गव और संदेश चौबे का भाई है एक, उसका नाम मेरे को याद जल्दी में नहीं आ रहा है, तो आप 5 इन्होंने आज मेरे बच्चे को जहर दिलाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी के यहाँ जिसमें ये वांछित था और ये आज पेशी तारीख पर आया था, जिसमें आज बहस होना था परंतु बहस नहीं हो सकी थी और ये तारीख करने के लिए जा रहा था। रास्ते में इसे सिपाही ने बताया है हमें कि एक संदेश चौबे ग्राम मुरारी का लड़का है जो कि जूनियर अधिवक्ता है, उसने इसको कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी की बोतल दी थी। तो आपके बस्ते पे आकर फिर क्या हुआ उसको? ये हमें रास्ते में मिला था, बस्ते तक पहुंच ही नहीं पाया, ये ज़्यादा सीरियस होने लगा तो कुछ महक जैसी आई, तो इसको तुरंत ही मैंने पुलिस जो साथ में थी, जिसके साथ में ये कस्टडी में था, और हम लोगों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया। गाजीपुर पुलिस द्वारा 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों शातिर अपराधी पहली बार साक्ष्यों के साथ ही पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने बताया कि ये तीनों शातिर जनपद के कुख्यात अपराधी और लुटेरे सोनू बिंद गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। हथियार और लूट के माल के साथ ही गिरफ्तार ये तीनों शातिर काफ़ी दिनों से आपराधिक लूट की वारदात को गिरोह बना करके अंजाम देते रहे हैं और पुलिस इनकी फिराक में काफ़ी दिनों से एसपी थे। एसपी गाजीपुर ने बताया कि सोनू बिंद जो कि गाजीपुर समेत पूर्वांचल का एक बड़ा अपराधी और लुटेरा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोनू बिंद नए लड़कों की भर्ती अपनी गैंग में करता है और उनसे लूट का कार्य करवा करके उन्हें शातिर अपराधी बनाता है। पहली बार पकड़े जाने पर साक्ष्य के अभाव में इन लुटेरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस बार साक्ष्य मिलने के बाद ही इन तीनों को गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इनकी निशानदेही पर इनके सरगना और अन्य लोगों की तलाश जारी की। वाराणसी गोरखपुर हाईवे है, उस पर महाराजगंज के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसके क्लीनर के साथ मारपीट करके उसके साथ लूटपाट की गई थी। उसी घटना का आज पर्दाफाश किया गया है स्वाट और कोतवाली पुलिस द्वारा, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा गया है और इनके पास जो मोटरसाइकिल मिली है वो भी चोरी की मोटरसाइकिल है जो वाराणसी से कनेक्ट हुई है। बाकी इनका एक साथी अभी फरार है, सोनू बिंद, उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने रिश्वतखोर ककोड़ कोतवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कोतवाल का कार्यालय में 2000 और 500 के नोट गिनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एएसपी ने मामले में संज्ञान लेकर के कोतवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और सीओ स्याना को जांच करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित 7 महापौर से मंगलवार को अपनी सरकारी आवास पर मुलाकात की। सीएम योगी ने सभी महापौरों को जीत की शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अपने अपने नगर निगमों को भी आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव दिया। सीएम योगी ने नगर निगमों की आय बढ़ाने को लेकर के क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण के साथ ही जनप्रतिनिधियों के समर्थन के साथ सभी मेयरों को नगर निगमों की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। नवनिर्वाचित उपस्थिति महापौर ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। सीएम ने कहा कि विकास ही सफलता का माध्यम है। विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है। विकास के जरिए आप परिवर्तन लाइए। आप सभी कार्यों में मानक और गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखें। सीएम ने कहा कि प्राथमिकता बना करके कार्य करें, जिससे हर वार्ड का समुचित विकास होगा। सीएम ने सीएसआर के पैसे से जनता से जुड़े कई बेहतर कार्य करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जनपदों के न्यायालय परिसर में हुई आपराधिक घटनाओं के चलते बागपत पुलिस अलर्ट मोड पर है
पुलिस ने कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। न्यायालय के गेट पर आने वाले लोगों की चेकिंग की गई। कोर्ट परिसर में पहुंचे सीओ डी के शर्मा ने कहा कि न्यायालय की सुरक्षा को देखते हुए न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिना चेकिंग के लोगों को कैदियों से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर में चारों ओर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही 7 सीसीटीवी कैमरे के साथ भी नजर रखी जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में कई जनपदों में इस तरह की घटना हो चुकी है। न्यायालय सुरक्षा को लेकर हमारे एसपी बागपत बहुत ही संवेदनशील है। उनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया और मेरे तथा समस्त फोर्स के द्वारा कई जगह न्यायालय सुरक्षा को लेकर ड्रिल की गई। बैग स्कैनर, HSMD, DFMD इन सब की चेकिंग की गई और विस्तृत रूप से चेकिंग कराई जाएगी और ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी। वहीं सपा नेता व पूर्व विधायक अनिल दोहरे की अगुवाई में कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सपा नेताओं ने जमकर के प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। भाजपा को दलित ओबीसी विरोधी बताते हुए पूर्व विधायक ने आरक्षण में बैकवर्ड को कम सीटें दिए जाने को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में ओबीसी की सीटें बढ़ाकर के विज्ञापन निकलवाने की मांग की है। इसी के साथ ही सपा के फ्रंटल संगठन समाजवादी युवजन सभा ने नगर के गोल कुआं चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाने की मांग भी की है। अनिल दोहरे का कहना है कि जल्द ही मांग न मानी गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से सरकार आरक्षण को ख़त्म करने की स्थिति में आ रही है, जो भी भर्तियां निकल रही हैं उसमें ओबीसी और एससी के लोगों की कटौती जिस तरह से की जा रही है संविधान के विपरीत, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर ज्ञापन दिए हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की मांग है जातिगत जनगणना की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। खबर अमेठी से है, जहां पर ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार को भाजपा सांसद स्मृति ईरानी के प्रेरणा से सांसद की निर्वाचित लोकसभा के 5वीं विधानसभा में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेश शरण सिंह, नगर पंचायत सचिव विजय गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने स्थानीय लोगों में प्रसाद का वितरण किया। जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के ओपीडी के ENT विभाग के कमरा नंबर 4 में डॉक्टर नवीन मरीजों को देख रहे थे, तभी अचानक बत्ती गुल हो गई। चैम्बर के अंदर अंधेरा छा गया। चिकित्सक और मरीज बिजली के आने का इंतजार करने लगे। जब आधा घंटे तक बत्ती नहीं आई तो डॉक्टर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके मरीजों को देखना शुरू किया। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकार करोड़ों का बजट आवंटित करती है। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाले व्यवधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी बजट मुहैया कराया जाता है। जिला अस्पताल में बिजली आ जाने पर वैकल्पिक तौर पर लगाया गया जनरेटर सही नहीं चलाया गया। आपको बता दें कि जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और बदहाली का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मामले में कार्यवाहक CMS डॉक्टर GP शर्मा ने बताया कि थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। भीड़ के कारण डॉक्टर ने मोबाइल की टॉर्च जला करके मरीजों को देख रहे थे। जनरेटर चलने के पहले ही बिजली आ गई थी। बरौनी से एर्नाकुलम को जाने वाली बरौनी एर्नाकुलम एक्सप्रेस में
एसी नहीं चलने की शिकायत को लेकर के ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने कानपुर सेंट्रल पर जमकर के हंगामा किया। हंगामा करने वाले यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में सुबह 7 बजे से एसी नहीं चलने की वजह से ट्रेन के अंदर यात्रियों को घुटन महसूस हो रही थी। कोच अटेंडेंट से मामले को शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ गोलमोल जवाब ही दिया गया। कानपुर सेंट्रल पर 1 बजे ट्रेन पहुंचने पर यात्रियों ने उग्र होकर के जमकर के हंगामा किया। स्लीपर क्लास के लोगों को भीड़ बहुत ही ज्यादा होने के कारण नहीं बैठने दिया गया था। गर्मी के चलते अपनी जान बचा करके इमरजेंसी विंडो से बाहर निकल करके प्लेटफॉर्म पर आए एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्नाव से उनकी 2 सीटें कंफर्म है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण सीट पर ही नहीं बैठ पा रहे। हंगामे के बीच करीब 2.5 घंटे के बाद ट्रेन के एसी को सही कर दिया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैनपुरी में एटीएम बदल करके पैसा निकालने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में बनी टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बैंक कर्मी के 2 फर्जी आईडी कार्ड और 11 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों शातिर अपराधी हैं। थाना बेवर इलाके में हाल ही में एटीएम बदल करके पैसे निकालते थे। गिरोह के सदस्य एटीएम पर सहायता करने के बहाने एटीएम कार्ड का पिन रीड करके पैसे निकालने की वारदात को अंजाम देते थे। 9/4/23 को बेवर थाने में एक एटीएम में एक लड़की गई थी जो पैसा निकालने गई थी, तो वहाँ पर 4-5 लोग मिले और वहाँ पे उसका एटीएम बदल करके और उसके खाते से 20,000 रुपये निकाल लिए थे, जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी करोड़पति बिजनेसमैन को किराया न देने वाले सिपाही को घर से निकालने की सजा 20 साल की मिल सकती है। इस पूरे मामले में जिस तरह से तत्कालीन सीओ सिटी अनिल सिंह, एसओ पुरानी, बस्ती लालजी यादव और एसआई नर्मदेश्वर शुक्ल ने किराया न देने पर घर से निकाले गए खुर्शीद नाम के एक सिपाही के साथ मिलकर के एक निर्दोष को फंसाने की साजिश रची, उसे पुलिस के इतिहास में काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इन लोगों की साजिश का परिणाम ये रहा कि जो व्यक्ति कई करोड़ों में खेलता था, उसे पुलिस की करतूतों ने भिखारी बना दिया। अब्दुल्ला अयूब को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 20 साल लग गए। इस बीच उसका करोड़ों का पूरा कारोबार तबाह हो गया। तनाव में मां की मृत्यु हो गई। महीनों अयूब को जेल काटनी पड़ी। किराया जो मकान हमने दिया था, किराया मांग रहे थे, मकान भी नहीं खाली कर रहा था। उसने कहा तुमको हम निकाल देंगे। खुर्शीद नाम का आदमी था, सिपाही था। वो उसके बाद वो अपना ताज में लगा था, कहीं मुलजिम कोई पकड़ा गया, उसके साथ हमको समेट दिया। एनडीबीएस साइड में लगाया था। हीरोइन दिखाया गया था 1 पाव। उस समय जो हमको अंदर थे, पता नहीं बाहर क्या उसकी वैल्यूएशन आई, आपको वही बता पाएंगे। 1 करोड़ तो पूरे का बताया गया होगा। मोटिव ये था कि इनके साइड के में एक सिपाही किराएदार थे, खुर्शीद आलम, और वो किराया वराया नहीं देते थे। इन्होंने उनको अपने मकान से निकाल दिया। उन्होंने मैनेज करके जो कुछ मुलजिमान पकड़े गए थे, उन्हीं के साथ इनको नत्थी करके इनका भी ये 3 साल जेल काटे। 3 साल के बाद इनकी बेल। जजमेंट में लिखा कि वो जो बरामद माल था उसे बाद में चेंज किया गया, वो सही माल नहीं भेजा गया। उसी का संदेह का लाभ देके तो आया, मार्फिन आया जो बरामद किया गया था। उस पर कोई राय वैज्ञानिकों ने नहीं दी, केवल निगेटिव लिख दिया। वहीं उन्नाव के शुक्लागंज में क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत ही निर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनी स्टेडियम का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही सांसद साक्षी महाराज ने भव्य कार्यक्रम में स्टेडियम का लोकार्पण किया। कानपुर उन्नाव मार्ग स्थित सरैया ग्राम पंचायत में बने इस स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता, जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे, मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज भी मौजूद रहे। और मुझे इससे बड़ा का सम्मान और कुछ से यादव जी वो पढ़े लिखे आदमी है, वो टारगेट बना के काम करते रहे हैं।
वोटों को दृष्टिगत लेके काम करते रहे हैं। आपको पता है पहला चुनाव में यहाँ क्यों जीता था? एक शब्द मैंने कहा था कि सैफई फीडर के तार काट के उन्नाव के फीडर में जोड़ दूंगा। सैफई बिजली कभी जाती नहीं थी, उन्नाव में आती नहीं थी, तो टारगेट लेके वो काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर के काम करती है, टारगेट नहीं। कानपुर के बाद प्रयागराज से अवैध सिम बॉक्स के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले 3 लोग पकड़े गए हैं। 3 दिन पहले ही कानपुर से भी यूपी एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालन में 2 को गिरफ्तार किया था। 17 सिम बॉक्स और 4000 प्रीएक्टिवेटेड सिम बरामद हुए थे। मुंबई का आसिफ कोरियर के माध्यम से प्रीएक्टिवेटेड सिम और सिम बॉक्स भेजता था। प्रयागराज से यूपी एटीएस को 10 सिम बॉक्स, 800 से अधिक प्रीएक्टिवेटेड सिम व कई उपकरण बरामद हुए। आरोपी मोहम्मद सरफराज अहमद की गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस की टीमों ने फरवरी महीने से ही लखनऊ के गुडम्बा के एक फ्लैट में छापेमारी की थी, लेकिन मौके से फरार हो गया था। यूपी एटीएस को सरफराज की तलाश थी, जिसके बाद अब 2 अन्य साथियों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।